ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 ब्यूटिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और ब्यूटिफाइंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आज हमें करनी है वर्कशीट 5। इससे पहले की वर्कशीट्स आप कर चुके हैं एंड जिसने नहीं की है वो प्लीज़ अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट कर लेना नोटबुक में। मैं साथ के साथ पूरी वर्कशीट यहाँ पर लिखूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, आंसर्स लिखेंगे उसके एंड इन द एंड हम लोग पूरी वर्कशीट को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग कुछ भी ना भूलो, ना ही आपको कोई कन्फ्यूजन हो। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में भी हम आंसर लिख सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक वर्ड में लिखें। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिज़ाइन ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू टाइप नोन एज। जो डिज़ाइन होता है कैरेक्टर्स का, जब हम टाइप करते हैं, कोई भी कैरेक्टर हम टाइप कर रहे हैं जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट या फिर नंबर्स या फिर सिंबल्स, तो उसका जब फॉन्ट होता है, जो हमारा टाइप होता है, जो हमारा डिज़ाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा फॉन्ट। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी हमारा टाइप होकर आ रहा है उसका जो डिज़ाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, which groups contain font size and paragraph alignment option respectively। ठीक है, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो फॉन्ट साइज और पैराग्राफ अलाइनमेंट, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर, मतलब कि एक अलग होगा फॉन्ट साइज का अलग और पैराग्राफ अलाइनमेंट का अलग। तो हमें इसका आंसर देना है। देखो, फॉन्ट साइज होता है जब हम छोटा बड़ा करते हैं फॉन्ट को, तो ये वाला वो पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप में होता है। और पैराग्राफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमने पढ़े थे 4 तरह के, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये वाला किसके अंदर होता है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, दोनों आपको समझ आ गए हैं कौन से चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, उनके हमें ग्रुप्स बताने हैं। तो द वेरियस फॉन्ट रिलेटेड ऑप्शंस आर अंडर द फॉन्ट ग्रुप। जो फॉन्ट वाले ऑप्शंस हैं, चाहे वो साइज़ के लिए पूछे या कभी फॉन्ट टाइप के लिए पूछे या फिर फॉन्ट स्टाइल के लिए पूछे, ये सब किस में आएगा? फॉन्ट वाले ग्रुप में आएगा। एंड द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम टैब। जो पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी जैसे कि अलाइनमेंट या फिर बुलेट्स, नंबर्स, ये सब किसके अंदर आएगा? होम टैब के अंदर आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, विच अलाइनमेंट विल यू यूज टू अलाइन द टाइप्ड टेक्स्ट इवनली फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम द राइट मार्जिन्स। हम कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करेंगे? अलाइनमेंट अभी मैंने बताया था 4 टाइप के होते हैं, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट। तो इन चारों में से हम कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करेंगे अगर हमें टेक्स्ट को इवनली प्लेस करना है राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन्स के हिसाब से? तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, जब भी हमें दोनों अलाइनमेंट्स को यूज़ करना होता है तो हम बोलते हैं इट्स अ जस्टिफाई अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पता चला 4 तरह के हैं। लेफ्ट वाला जो होगा वो लेफ्ट के लिए बोलते हैं, राइट के लिए, मिडल वाला जो होगा वो सेंटर के लिए होता है, सेंटर वाला जो होता है सेंटर अलाइनमेंट, वो डॉक्यूमेंट के मिडल से काम करता है, और जो हमारा दोनों मार्जिन्स को यूज़ करे वो होगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुलेट्स एंड नंबरिंग? बुलेट्स वाला मैंने बताया था कि ऑप्शन होता है हमारे पास जिसके अंदर हम हर पैराग्राफ या हर लिस्ट के सामने एक डॉट लगा सकते हैं या कोई सिंबल बना सकते हैं, मतलब हमने उसको स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं दिया। और नंबरिंग में क्या होता है कि हम उसको कोई नंबर देते हैं, या तो 1 2 3 4 या ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे। जब भी हमें किसी चीज़ को ऑर्डर में लगाना होता है, किसी चीज़ को एक सीक्वेंस में लगाना होता है, तो हम नंबर वाला यूज़ करते हैं। और अगर हमें सिंपली किसी चीज़ को हाईलाइट करना है कि ये इसके पार्ट्स हैं, ये जिसके अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं सेट करनी है कि ये पहले आएगा या वो पहले आएगा, तो उसके अंदर हम बुलेटेड लिस्ट यूज़ करते हैं। तो अ बुलेट लिस्ट इज़ अ टाइप्ड लिस्ट जिसके अंदर सारे जो पैराग्राफ्स होते हैं, सेपरेटेड पैराग्राफ्स, दे आर हाईलाइटेड बाय पुटिंग अ सिंबल इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, उनके आगे हम सिंबल लगाते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, लाइन हो या कोई वर्ड हो। अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है तो बुलेटेड लिस्ट होगी तो उसके आगे हम लोग हाईलाइट करेंगे उसी कैसे, एक सिंबल लगा के। और नंबर्ड लिस्ट होगी तो पैराग्राफ के आगे क्या करेंगे हम?
नंबर लगाएंगे, उसको सीक्वेंस में लगाएंगे. सो अ बुलेटेड लिस्ट इज अ टाइप्ड लिस्ट इन विच द सेपरेट पैराग्राफ्स आर हाईलाइटेड अपॉन बाय पुटिंग अ सिंबल इन फ्रंट ऑफ देम. बट इन नंबर्ड लिस्ट द पैराग्राफ्स हैव अ सीक्वेंस नंबर इन फ्रंट ऑफ देम. ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन बुलेट्स एंड नंबरिंग. बुलेट के अंदर सिंबल एंड नंबरिंग के अंदर नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन. विच टैब हैज़ द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. वही पूछ रहा है कौन सा टैब था. टैब हमने देखा होम, रिव्यू, इंसर्ट, फाइल और व्यू. ये सारे क्या हैं, ये हमारे टैब हैं. तो इन टैब्स में से कौन से वाले के अंदर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं. हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग्स पढ़ी हैं, जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि फॉर्मेट. ये देखो यहाँ पर देखो, हम होम टैब के अंदर है ये सब कुछ. होम टैब, ये देखो यहाँ पर हम फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं. ये इतने सारे टाइप आ गए. यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं. बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये होते हैं फॉन्ट स्टाइल्स. यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. यहाँ से साइज, और एक साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से एक साइज़ छोटा करना है तो यहाँ से. और ये सारे अलाइनमेंट्स हो गए. ऊपर ये हमारी बुलेट लिस्ट दी हुई है, ये नंबर लिस्ट दी हुई है. बुलेट्स के अंदर हम इतने सारे ऑप्शंस हैं. नंबर लिस्ट के अंदर हमारे पास देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं. तो यही सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. अब हमने यही सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ा और ये सारा का सारा कहाँ पर है, होम टैब में. इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, होम टैब. ठीक है. चलो अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पूरी वर्कशीट को जल्दी से. आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. इसमें वन सेंटेंस भी लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि हम सेंटेंस में भी आंसर कर रहे हैं. नीचे हमने सेंटेंस में आंसर किया है, मैं लिख देती हूँ. ठीक है. तो जो फर्स्ट वन है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिज़ाइन ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू टाइप नोन एज. जो हम कैरेक्टर डिज़ाइन जो होता है, जो हम टाइप कर रहे हैं उसका जो डिज़ाइन है उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका फॉन्ट क्या है. ठीक है. जो भी हमारा डिज़ाइन आ रहा है हम ये पूछते हैं कि इसका फॉन्ट क्या है, इसका फॉन्ट मैंने ये रखा है, ये सब. सेकेंड देखो, विच ग्रुप्स कंटेन फॉन्ट साइज एंड पैराग्राफ्स अलाइनमेंट ऑप्शंस. फॉन्ट साइज किस में होता है और पैराग्राफ अलाइनमेंट किस में होता है. तो फॉन्ट साइज होता है फॉन्ट ग्रुप में और पैराग्राफ वाला जो होता है वो होम टैब में. थर्ड देखो, विच अलाइनमेंट विल यू यूज़ टू अलाइन द टाइप टेक्स्ट इवनली. अगर हमें दोनों मार्जिन से करना है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट. फोर्थ देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुलेट्स एंड नंबरिंग. बुलेट के अंदर हम लोग सिंबल लगाते हैं आगे, और नंबरिंग के अंदर हम लोग हर हर जो हमारा आइटम है लिस्ट का उसके आगे नंबर लगाते हैं. जब हमें सीक्वेंस में करना होता है तो नंबर्स, और विदाउट सीक्वेंस तो बुलेट्स. बुलेट्स में हमारे पास सिर्फ सिंबल्स बनकर आते हैं और नंबरिंग में नंबर्स आते हैं. फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में पूछ रहा है कौन सा टैब है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस है जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का अलाइनमेंट और बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं. तो इस चैप्टर में वो कौन से टैब में है, तो दैट इज़ एट द होम टैब. ये मैंने आपको पूरा दिखाया भी है, होम टैब के अंदर होता है. सो यहीं पर हमारी वर्कशीट 5 ख़त्म होती है. वर्कशीट 6 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.